हाय स्टूडेंट, आज हम हीट का चौथा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले 3 लेक्चर हम दे चुके हैं, उसका वीडियो आप लोगों को मिल चुका है यूट्यूब के माध्यम से। आज हम चौथे लेक्चर में एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसके पहले वाले एक वीडियो में भी एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के बारे में बता चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। आज हम कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमिक एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट मीन्स क्यूबिक एक्सपेंशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन को बीटा से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं that a solid has surface area is at some initial temperature T and its area changes to S plus del S at temperature T plus del T. Then from experiment हम एक्सपेरिमेंट से देखते हैं चेंज इन एरिया में जो चेंज हो रहा है, एरिया में S माने हैं और चेंज इन एरिया ये del S. Then by experiment we see that change in area is directly proportional to original area. That means change in area directly proportional to original area, इसे समान मानेंगे इसको। And change in area is also directly proportional to temperature. Temperature then change in temperature del S proportional to del T. इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करने पे जब हम लोग कंबाइन करेंगे, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। इक्वेशन 1 और 2 को जब कंबाइन करेंगे तो del S proportional to S del T, del S equal to beta S del T। देखिए यहाँ पे del S proportional to S del T आ गया। अब बीटा हमारा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और बराबर का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है। यहाँ पे ये कांस्टेंट बीटा है। लीनियर एक्सपेंशन के केस में यहाँ पे हम अल्फा लिखे थे और del S की जगह पे del L था और ये del T समान था और S की जगह पे वहाँ L था। बस अंतर यही है कि वो लीनियर एक्सपेंशन था और ये सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, इसलिए कोफिशिएंट चेंज करेगा। दिस कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ बीटा डिपेंड्स ऑन नेचर of material and बीटा is defined as, अगर हम बीटा को डिफाइन करते हैं तो बीटा इक्वल टू del S बाई S बाई del T। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल
expansion beta is defined as fractional change in area. फ्रैक्शनल, ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया डेल एस वाई एस, चेंज इन एरिया डिवाइडेड ओरिजिनल एरिया, इसको हम लोग फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया मान दिया। फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। हम बीटा को इस तरह से डिफाइन करेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब हम इसका जो यूनिट लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर ये भी एरिया ये कट जाएगा, इसका जो यूनिट होगा बीटा का, वो जो टेम्परेचर का यूनिट है वो भी इनवर्स में, ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ बीटा इज पर डिग्री केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री केल्विन इनवर्स और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। इसका फिगर देख लीजिए, फिगर इस तरह से आप दिखा सकते हैं, ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। इनिशियल एरिया एस एट टेम्परेचर T at T degree centigrade and S plus delta area at temperature T plus delta degree centigrade। अब हम आगे इसको देखेंगे कि डेल एस किस तरह से निकालते हैं। एस डैश, अगर हम एस डैश निकाले, एस डैश इक्वल टू, एस डैश का वैल्यू आएगा एस प्लस डेल एस, और डेल एस का वैल्यू ये है एस प्लस बीटा एस डेल टी। यहाँ पे हम एस डैश का वैल्यू निकालने के लिए कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस बीटा डेल टी। दिस इज फाइनल इक्वेशन, फाइनल डेरिवेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसमें हम जो एस डैश आया वो एस इंटू 1 प्लस बीटा डेल टी आया, और ये हमारा बीटा इसमें कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन। इसमें कहीं कोई दिक्कत है किसी स्टूडेंट को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारा नंबर है, कॉल कीजिएगा। अब हम इसको आगे देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन। इसके बाद जब तीनों को हम डेरिवेशन कर लेंगे, तीनों के बारे में हम जान लेंगे। अभी तक हम दो के बारे में जान चुके हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन गामा। फिर तीनों में रिलेशन देखेंगे, अल्फा बीटा और गामा में संबंध देखेंगे, किस तरह से तीनों में आपस में किस तरह से रिलेशन है। उसके बाद इससे संबंधित न्यूमेरिकल देखेंगे, इसके बाद चैप्टर 3 कर जाएगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। Coefficient of cubic expansion gamma. Let
solid has volume V naught V at some initial temperature T, and it get V plus del V at temperature T plus del V. Then by experiment we find that then by experiment we can say that change in volume is directly proportional to initial volume. That means they will be proportional to V and question 1, and change in volume is also directly proportional to temperature. They will be proportional to del T. Listen to combining equation 1 and 2, we get when we combine equation 1 and 2, we get del V proportional to V del T. जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट लाते हैं, कर देते हैं del V इक्वल टू गामा V del T, where gamma is called cubic expansion, where gamma is called coefficient of cubic expansion and its value depends on nature of material. अब हम गामा को डिफाइन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन को इस इक्वेशन से फिर चलते हैं. We know that del V equal to gamma V del T. गामा के लिए del V by del T गामा, उसको सीधा कर दीजिए. गामा इक्वल टू del V by del T. कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन में भी डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कीजिए. कोएफिशिएंट ऑफ cubic expansion gamma may be defined as fractional change in volume per degree rise in temperature. It's called coefficient of cubic expansion gamma. Its SI unit is per degree Kelvin inverse per degree Celsius inverse, because volume gets cancelled and unit of gamma is the unit of temperature. इसका फिगर देख लेते हैं. सपोज ये हमारा वॉल्यूम है
ये ओरिजिनल वॉल्यूम भी है एट टेम्परेचर T, और ये वॉल्यूम V प्लस डेल V है एट टेम्परेचर T प्लस डेल D। तो अभी V डैश निकालेंगे अब यहाँ से, V डैश इक्वल टू V प्लस डेल V। V और डेल V हमें मालूम है गामा V डेल T। यहाँ से V डैश के लिए इक्वेशन बन जाएगा, V कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस गामा डेल T। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन का ये फाइनल डेरिवेशन है, V डैश इक्वल टू V 1 प्लस गामा डेल T। तो हम देखते हैं यहाँ पे तीनों ही कोएफिशिएंट, यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा और कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन गामा, तीनों का सिमिलर इसी तरह का डेरिवेशन आया है। और बस अंतर यही है कि लीनियर इक्वेशन में यहाँ L होता था, L डैश इक्वल टू L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल T। कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन में हम लोग देखते थे एरिया होता था S डैश इक्वल टू S इंटू 1 प्लस बीटा डेल T। तो यहाँ पे चेंज होने वाला पैरामीटर्स केवल वॉल्यूम है और इसका कोएफिशिएंट है, बाकी डेल T तो सारे तीनों ही एक्सपेंशन में समान था। क्योंकि इससे हम ये कह सकते हैं कि जब हम सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं या सॉलिड को गर्म करते हैं तो टेम्परेचर तो सेम होता है, लेकिन इसमें चेंज होने वाले पैरामीटर्स कौन कौन है, लेंथ है, एरिया है और वॉल्यूम है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब अल्फा बीटा और गामा तीनों में रिलेशन देखते हैं। इसके बाद कुछ न्यूट्रल लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन relation between alpha beta and gamma, alpha beta gamma, alpha coefficient of linear expansion, beta coefficient of superficial expansion and gamma coefficient of cubic expansion। तो अगर जनरल देखें तो हमारा रिलेशन है बीटा इक्वल टू 2 अल्फा एंड गामा इक्वल टू 3 अल्फा, और तीनों में अगर रिलेशन देखते हैं तो अल्फा बाई 1 बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3। ये है हमारा अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन। अब हम इसको चलते हैं एक्सप्लेन करते हैं कोएफिशिएंट का, तीनों कोएफिशिएंट में रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा में संबंध देखते हैं। सबसे पहले लेट L नॉट be the length at temperature T naught or 0 degree centigrade and LT be the length of solid at temperature 0 degree centigrade and LT be the length at T degree centigrade। यहाँ पे हम मान लिए हैं कि L नॉट जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा लेंथ है किसी सॉलिड का, और LT जो है T डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंथ हमारा सॉलिड का।
तो एल टी इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के। एंड एरिया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लेते हैं एरिया ए होगा और एरिया जो होता है लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है, दैट मीन्स एल नॉट स्क्वायर एरिया ऑफ सॉलिड एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। टी डिग्री सेंटीग्रेड का एरिया मान लेते हैं एटी और एटी इक्वल टू एल टी का स्क्वायर, दैट मीन्स एल टी का वैल्यू एल नॉट इंटू इतना है, एल नॉट का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा टी का स्क्वायर। तो अब देखते हैं कि एल नॉट का स्क्वायर बराबर हमारा ए है और ए जो है एरिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम ए नॉट से लिख सकते हैं। ए टी एरिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू ए नॉट का ए नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी का स्क्वायर। तो ये अगर हम देखते हैं एरिया है टी डिग्री सेंटीग्रेड इन केस ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तो हमारा डेरिवेशन आता है एरिया एट टी डिग्री सेंटीग्रेड ए टी इक्वल टू ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा टी। इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। देखेंगे लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है 80 तो दोनों का राइट साइड भी हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we get a naught into 1 plus alpha t whole square equal to a naught to 1 plus beta t। काट देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1 प्लस बीटा टी। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और टी स्क्वायर हायर ऑर्डर का जो है हायर डिग्री ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड टी स्क्वायर आर नेग्लेक्टेड बिकॉज अल्फा हैज वेरी स्मॉल वैल्यू। अल्फा स्क्वायर एंड टी स्क्वायर आर नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट किया जाएगा तो बच जाएगा हमारा 2 अल्फा टी इक्वल टू बीटा टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा इसलिए बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। ये हमारा रिलेशन आ गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा और कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा में संबंध। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। इसके बाद तीनों को जब कंबाइन कर देंगे तो ये हमारा इक्वेशन फाइनली आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हम देख रहे थे रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा। इससे पहले अल्फा और बीटा के बीच रिलेशन देख चुके थे और बीटा इक्वल टू आया था 2 अल्फा। अब देखते हैं गामा और अल्फा के बीच क्या रिलेशन है। कंसीडर सॉलिड ऑफ लेंथ L0 at 0 degree centigrade and LT at T डिग्री सेंटीग्रेड। मान लीजिए किसी सॉलिड का जो लेंथ है L0 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और LT है टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड, देन LT इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टी and equation of coefficient of linear expansion. Suppose volume of solid at 0 degree centigrade be V0, then
वी नॉट इक्वल टू एल नॉट क्यू, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है तीन लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होता है एल वी एच। In case of cuboid, L, V, H are different, and in case of cube, L, V, and H are same. So volume is the product of three length L cube, and let volume of solid at T degree centigrade to be Vt. Then Vt equal to LT cube, LT का क्यूब करेंगे एल टी का क्यूब, और हमारे एल टी बराबर इतना है, इतना क्यूब कर देंगे वी टी बराबर एल नॉट क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल टी। अब देखिए एल नॉट क्यूब हमारा वी नॉट के बराबर है, इसलिए वी टी बराबर वी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये तो था हमारा लीनियर एक्सपेंशन तरीका का कितना रिलेशन ले रहा है। अगर हम क्यूबिक एक्सपेंशन में हम वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एट T डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज Vt इक्वल टू तब आ जाएगा वी नॉट 1 प्लस गामा डेल टी। तो मान लीजिए 1 तो 2, दोनों इक्वेशन की इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है तो राइट साइड के बराबर होगा वी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी का क्यूब इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल टी। वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, इसका 1 प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी की बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अल्फा डेल टी प्लस 3a स्क्वायर बी मतलब 1 का स्क्वायर इंटू अल्फा डेल टी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर अल्फा डेल टी का स्क्वायर बराबर इधर हमारा 1 प्लस गामा डेल टी बचा हुआ है, इसको ऐसा मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो हायर ऑर्डर डिग्री का कोएफिशिएंट है उसको अलग कर देंगे, तो ये मेरा खत्म हो जाएगा, कोएफिशिएंट अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, कोएफिशिएंट हायर डिग्री दैट मींस ये एंड ये, इसको हम नेगलेक्ट मानेंगे, नेगलेक्टेड अल्फा डेल टी होल क्यूब एंड 3 अल्फा स्क्वायर डेल टी स्क्वायर। इसको जब नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 अल्फा डेल टी बराबर आ जाएगा गामा डेल टी, डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 अल्फा बराबर गामा आ जाएगा। तो हमारा ये फाइनल रिलेशन आ गया अल्फा और गामा में। जब दोनों इक्वेशन को अब हम कंबाइन करेंगे, एक इक्वेशन पहले ही मेरा था बीटा इक्वल टू 2 अल्फा और गामा इक्वल टू 3 अल्फा, जब इसको आप कंबाइन करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा अल्फा बाई 1 इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3। दिस इज द फाइनल रिलेशन ऑफ अल्फा, relation between alpha, beta and gamma, where alpha is coefficient of linear expansion, beta is coefficient of superficial expansion and gamma is coefficient of cubic expansion। अब हम चलिए देखते हैं छोटा छोटा न्यूमेरिकल, ये कंडक्शन ऑफ मोड्स ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट्स इन ए सॉलिड का ये टॉपिक था हीट का, वो एंड कर गया। नेक्स्ट वीडियो में हम गैस लॉ के बारे में जानेंगे, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-साप्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे इंक्रीज करेंगे।
अभी चलिए इससे संबंधित छोटा छोटा 1 2 3 न्यूमेरिकल बताएंगे, और न्यूमेरिकल किस फार्मूला पे होगा वो बताएंगे, क्योंकि इसमें 2 3 4 फार्मूला हमने आपको बताया, वही फार्मूला से संबंधित सारा न्यूमेरिकल होगा। हम संभव नहीं है कि 10-20 न्यूमेरिकल बताएं, लेकिन ये तो संभव है 2-3 न्यूमेरिकल बताएं और उसी के अंदर आप लोग प्रैक्टिस करें। निश्चित तौर पे उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं इस पूरे टॉपिक में, इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल आएगा वो किस फार्मूले पे आएगा। उस फार्मूला के बारे में एक फार्मूला तो ये आपको ध्यान में रखना है, दूसरा फार्मूला हो गया आपका फूरियर लॉ। एक फार्मूला तो आपके सामने रखा हुआ है, दूसरा फार्मूला फूरियर लॉ देखे थे हम लोग, Q = KA del T by x, और एक और फार्मूला था del T = T1 T2 भी लिख सकते हैं टेम्परेचर, T2 - T1, और टाइम यहाँ था T, कोएफिशिएंट ऑफ फूरियर लॉ, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसलेशन स्पीड। ये फॉर्मूला एक हो गया। दूसरा कन्वर्सन वाला था आपका, कन्वर्सन एक स्केल से दूसरे स्केल में, जैसे C/100 बराबर -32 बटे 80 बराबर R/80 = K - 273 बटे 100। ये फॉर्मूला हो गया। इससे ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। ये तो कोएफिशिएंट से था, इसमें एक और फॉर्मूला था Q = KA del T by x, इसमें टाइम नहीं था, फूरियर लॉ जो था हमारा। ये 3 फॉर्मूला 1 2 3 और ये फॉर्मूला रिलेशन वाला याद रखेंगे। इस पूरे टॉपिक में इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। चलिए हम देखते हैं 1 2 न्यूमेरिकल छोटा छोटा और प्रयास करते हैं आप लोग को समझाने का। कन्वर्ट 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट। पहला नंबर, कन्वर्ट 45 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जैसे ही बोल दिया 45 डिग्री यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड को हमको फ़ारेनहाइट में बदलना हो, तो बस हम ये यहाँ से रिलेशन उठाएंगे। हमारे पास रिलेशन है C/100 = F - 32/180 डिग्री, 180 डिग्री नहीं, और C का वैल्यू यहाँ 45 दिया हुआ है, 45/10 = F - 32/80। देखिए कट रहा है, आराम से काट लीजिए। तो काटिएगा तो इसका आधा 5 आ जाएगा, इसका आधा 9 से कर दिया, 5 45, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 81 = F - 32, तो ये F = 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में आ गया, यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड को हम फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 113 डिग्री सेंटीग्रेड 113 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये 9th में भी हम लोग पढ़े होंगे, ये सब कोई उतना टफ प्रॉब्लम में आता नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम के स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं और उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Calculate the rate of loss of heat. The rate of loss of heat through a glass window of area 1000 meter cube and thickness of 4 mm and thickness of 4 mm. Then temperature inside is
when inside is 37 degree centigrade and outside is -5 degree centigrade. Coefficient of thermal conductivity of glass is thermal conductivity of glass is 0.022 calorie per 10 centimeter degree centigrade. तो चलिए यहाँ पे हमें निकालने के लिए कहा है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम ये पकड़ेंगे कि हमें निकालने के लिए क्या दिया है, वो हमारे पास कौन सा डाटा अवेलेबल है वो, उसके बाद कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो। अगर जिस स्टूडेंट को ये तीन चीज़ करने के लिए आ गया, समझिए इसका आधा हिसाब बन गया। न्यूमेरिकल कोई भी कड़ा नहीं होता है, बस स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, इस वजह से लगता है न्यूमेरिकल हार्ड होता है। यहाँ पे हमको सबसे पहले पकड़ना है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालना है। विंडो का दिया हुआ है हमारा, ये सेंटीमीटर क्यूब में है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ग्लास विंडो ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ थिकनेस दिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ, थिकनेस 4 mm का दिया हुआ है। टेम्परेचर इनसाइड इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आउटसाइड इज -5 डिग्री सेंटीग्रेड और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि ये जो मेरा दिया हुआ है विंडो का एरिया दिया हुआ, सॉरी ये स्क्वायर है, कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए हम लिख लेंगे एरिया इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 अगर देखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस और ये -5 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और थिकनेस देखिए 4 mm दिया हुआ है, x इक्वल टू 4 mm। इसको बदलेंगे सेंटीमीटर में तो 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अब देखिए हमारे पास डाटा अवेलेबल है। अब हमको ये पता करना है कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू T डिवाइडेड x। देख लीजिए यहाँ पे इससे संबंधित हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल है। अब हम जो निकालने बोल रहा है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, तो रेट है इसलिए टाइम को हम इधर करेंगे Q/T इक्वल टू KA T1 माइनस T2 बाई x। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, रेट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट हमको मेरा निकल जाएगा। चलिए देखते हैं Q/T इक्वल टू K दिया हुआ आपका ये K इक्वल टू 0.022 इंटू एरिया दिया हुआ है 1000, टेम्परेचर डिफरेंस 42 और थिकनेस 0.4। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2310 कैलोरी। ये है रेट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट। रेट पूछ रहा है इसलिए कैलोरी is the unit of heat and S is the unit of time. This denotes the rate. ये है आपका फाइनल आंसर। और आगे न्यूमेरिकल बनाइएगा, अधिक से अधिक जितना न्यूमेरिकल बनाइएगा उतना प्रॉब्लम भी होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें पर्सनली व्हाट्सएप भी कीजिए। थैंक यू।